हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पावर कन्वर्टर्स के बारे में, जिसमें कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर एंड आईजीबीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर बीजेटी। सबसे पहली चीज़ ये है कि द नीड फॉर ए लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज इन द ऑफ स्टेट एंड ए हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी इन द ऑन स्टेट means that a power BJT must have substantially different structure than its small signal equivalent। मतलब क्या है इसका कि हम लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज इन दी ऑफ स्टेट चाहते हैं, और दूसरा हम पावर बीजेटी में हम चाहते हैं कि हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऑन स्टेट में। यानी दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है वो लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज है ऑफ स्टेट में, और दूसरी चीज़ जो है वो हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है इन ऑन स्टेट। यानी कि अब हम जो है वो जैसे नॉर्मल बीजेटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें पावर बीजेटी की। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल लेवल पे हम जो है वो कंट्रोलिंग चाहते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज पर हम कंट्रोलिंग चाहते हैं, और हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है उसमें इसकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है उसमें। तो टू फॉर्म ए 3 टर्मिनल डिवाइस विद द टर्मिनल नेम्ड एज इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। थिन पी लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 एन लेयर्स इन द पावर बीजेटी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जैसा कि आप नॉर्मल बीजेटी में आप देखते हैं कि इमिटर और कलेक्टर के बीच में जो है वो बेस होता है, और बेस जो होता है वो सबसे थिन होता है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो द फर्स्ट SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो डेवलप हुआ था 1957 में। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली कैटेगरी जो है वो पावर डायोड्स कहलाती है, जो कि 600 वोल्ट्स पर काम करती है और 4500 एम्पियर तक करंट कैरिंग कैपेबिलिटी रखती है। दूसरा जो है पावर ट्रांजिस्टर्स है। तीसरा जो है वो SCR थायरिस्टर्स हैं, जो कि 10 किलो वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट तक 300 एम्पियर और 30 मेगावाट तक के लिए काम करते हैं। तो पावर ट्रांजिस्टर्स में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पावर ट्रांजिस्टर डिवाइसेस दैट हैव कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो इसमें टर्न ऑन, इसका जो टर्न ऑन प्रोसेस है और टर्न ऑफ है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। यानी कि जब हम उसको चाहें तब उसे टर्न ऑन कर लें और जब चाहें उसे टर्न ऑफ कर दें। तो these devices are used as switching device and are operated in the saturation region resulting in low on state voltage drop। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 3 स्टेट में काम करते हैं। पहला कहलाता है एक्टिव रीजन, दूसरा कहलाता है कट ऑफ रीजन, और तीसरा कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर क्या है कि these devices are used as switching devices and are operated in the saturation region, जिससे क्या होगा रिजल्टिंग इन लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तब उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो डिवाइस वोल्टेज ड्रॉप लेगी वो बहुत कम होगा। दे आर टर्न ऑन व्हेन ए करंट सिग्नल इज गिवन टू बेस और कंट्रोल टर्मिनल। यानी कि यहाँ पर भाई सेम चीज़ है, जब तक आप इसको बेस ड्राइव नहीं दोगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। यानी कि बेस पर जब सिग्नल जाएगा तभी ये ऑन होगा और अदरवाइज ये ऑफ रहेगा। तो यानी कि लिखा हुआ दे आर टर्न ऑन व्हेन ए करंट सिग्नल इज गिवन टू बेस और कंट्रोल टर्मिनल। पावर ट्रांजिस्टर्स में अगला जो पॉइंट है, द ट्रांजिस्टर रिमेन्स ऑन सो लॉन्ग एंड द कंट्रोल सिग्नल इज प्रेजेंट। यानी कि ट्रांजिस्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक हम बेस पर सिग्नल देते हैं, जब तक दिए रखते हैं। द स्विचिंग स्पीड ऑफ मॉडर्न ट्रांजिस्टर इज मच हायर दैन दैट ऑफ थायरिस्टर एंड आर यूज एक्सटेंसिवली इन DC to DC एंड DC to AC कन्वर्टर। यानी कि स्विचिंग स्पीड जो होती है वो ट्रांजिस्टर्स की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू द थायरिस्टर्स। तो ये जो है इनका यूज हम जो है वो DC to DC कन्वर्टर में, यानी कि DC से हम DC बनाना है, DC से कंट्रोल DC एंड DC to AC कन्वर्टर्स में करते हैं।
देयर वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स आर लोअर देन दोज ऑफ थायरिस्टर, लेकिन इनकी जो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स जो होती हैं वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू द थायरिस्टर्स एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन लो टू मीडियम पावर एप्लीकेशन, यानी कि इनका जो हम एप्लीकेशन लेवल हम जो यूज कर पाते हैं वो केवल लो टू मीडियम पावर एप्लीकेशंस तक कर सकते हैं। पावर ट्रांजिस्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में किया गया है। पहला कहलाता है हमारा पावर बीजेटी यानी पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। दूसरा जो है वो मॉसफेट्स कहलाते हैं यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। और तीसरा जो है वो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT का हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर बीजेटी। अब पावर बीजेटी की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या इसकी पावर बीजेटी जो पहला टाइप है, यानी कि द फॉलोइंग डिफरेंसेस ओवर कन्वेंशनल क्या है यहाँ पर। ए पावर ट्रांजिस्टर इज ए वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग पी टाइप एंड एन टाइप विद लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया विच रिजल्ट्स इन, यानी कि यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप जो रीजन्स हैं पावर ट्रांजिस्टर में उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं वो क्या है, वो लार्ज हैं। विच रिजल्ट्स इन, ये लार्ज रखने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो करंट रेटिंग बढ़ानी है बीजेटी, क्योंकि पावर लेवल पर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो टू मैक्सिमाइजिंग द करंट रेटिंग हम जो इसके पी टाइप और एन टाइप स्ट्रक्चर हैं, अदर वो PNP होगा या फिर वो NPN बीजेटी होगा, तो इनको हमें इनके एरिया को हमें बढ़ा के रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है मिनिमाइज द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस एंड दस रिड्यूस द पावर लॉसेस, यानी कि इसमें हमें ये भी रखना है कि जो ऑन स्टेट पर रेजिस्टेंस हो इसका वो कम से कम हो, जिससे कि पावर लॉस जो है वो ऑन स्टेट पर इसमें ना के बराबर हो। तो द डोपिंग ऑफ इमिटर लेयर एंड कलेक्टर लेयर इज क्वाइट लार्ज। यहाँ पर जो डिफरेंस हम रखते हैं डोपिंग लेवल का इमिटर एंड कलेक्टर लेयर की, वो जो है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। तो द बेस थिकनेस इज मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेटी जो नॉर्मल बीजेटी होता है उसमें बेस सबसे ज़्यादा कम थिकनेस का होता है। तो बेस थिकनेस जितनी कम से कम होगी उतना ही एम्पलीफिकेशन जो होगा वो अच्छा ट्रांजिस्टर करेगा। इफ़ द बेस थिकनेस इज स्मॉल द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कंप्रोमाइज, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमें एक कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि बेस थिकनेस जो है वो स्मॉल है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा। अब जो दूसरी जो डिवाइस आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली जो है पावर बीजेटी, दूसरा जो है वो मॉसफेट और तीसरा IGBT। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IGBT भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल IGBT ज़्यादा यूज होती हैं। तो द IGBT की जो फुल फॉर्म है वो कहलाती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी कि यहाँ पर क्या है कि गेट पे जो आप सिग्नल देते हो, जो वहाँ पर बेस था वो यहाँ पर गेट की तरह यहाँ काम कर रहा है, और गेट पर क्या करना है, गेट जो है वो इंसुलेटेड गेट है, यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज ए पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर विच कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी। यानी कि IGBT जो है वो, मैंने कहा ना IGBT जो है वो ज़्यादा यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्योंकि ये जो है वो दोनों ही डिवाइसेस के एडवांटेज रखती है, यानी कि मॉसफेट का भी उसमें अच्छे मतलब मॉसफेट के भी एडवांटेज हैं और बीजेटी के भी एडवांटेजेस हैं। तो द IGBT ट्रांजिस्टर टेक्स द बेस्ट पार्ट्स ऑफ these two types of transistors, the high input impedance and high switching speed of MOSFET। MOSFET में जो होता है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है MOSFET। तो यहाँ पर क्या है, इंसुलेटेड गेट बना दिया है आपने, तो क्या हुआ कि ये जो है वो ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गई, इंसुलेटेड गेट है, यानी कि इसमें जो है MOSFET के गुण हमने इसमें शामिल कर दिए। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर, यानी कि हाई इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है एंड हाई स्विचिंग स्पीड रहती है इसकी, विद द लो सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर। दूसरा पार्ट हमने क्या इसमें कर दिया कि लो सैचुरेशन वोल्टेज किसका है, ये जो है वो एडवांटेज है बाईपोलर ट्रांजिस्टर का। एंड कंबाइंस देम टुगेदर टू प्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस, जो क्या काम कर सकती है, दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज कलेक्टर इमिटर करंट विद वर्चुअली जीरो गेट करंट ड्राइव। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज करंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज कलेक्टर इमिटर करंट विद वर्चुअली जीरो गेट करंट ड्राइव। यानी कि आप ध्यान से देखो कि जो गेट से पास होने वाली करंट है वो कितनी हो गई, वर्चुअली दैट इज द वैल्यू इज जीरो, यानी कि जीरो गेट करंट डिवाइस है। लेकिन जो मेन करंट है कलेक्टर टू इमिटर जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, वेरी लार्ज, यानी कि
कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज कलेक्टर इमिटर करेंट्स। तो ये कौन सी डिवाइस होगी? दिस इज द पावर डिवाइस। तो द रिजल्ट ऑफ दिस हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मॉसफेट के और पावर बीजेटी के दोनों के गुण हैं। तो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन इज दैट द आईजीबीटी हैज़ द आउटपुट स्विचिंग एंड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर बट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लाइक मॉसफेट। यानी कि यहाँ पर कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है लाइक मॉसफेट। IGBT इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। यहाँ पर कौन से टर्मिनल होते हैं IGBT में? IGBT में जो टर्मिनल होते हैं वो 3 टर्मिनल होते हैं। पहला कहलाता है हमारा कलेक्टर, सभी लोग जानते हैं कि BJT में भी होता है कलेक्टर। दूसरा एमिटर, वहाँ पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा टर्मिनल होता है वहाँ पर बेस होता है, लेकिन यहाँ पर गेट होता है, क्योंकि आप जानते हो मॉसफेट के अंदर गेट रहता है। तो ये जो है वो ये पोर्शन जो है वो कहला रहा है हमारा मॉसफेट पार्ट, और ये कहलाता है हमारा ट्रांजिस्टर पार्ट। यानी कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को मिला करके ये 3 टर्मिनल बनाएंगे। पहला कहला रहा है दिस इज़ द कलेक्टर, दूसरा जो है वो दैट इज कॉल्ड एज द एमिटर, एंड तीसरा जो है वो कहला रहा है यहाँ पर गेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि गेट जो है वो यहाँ इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड है तो इसका मतलब करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो नहीं करेगी, इफेक्ट किसकी वजह से होगा? केवल फील्ड की इफेक्ट, यानी कि वोल्टेज जो आप यहाँ अप्लाई करोगे गेट पर उसी से ही कंडक्शन होगा, और करंट जो फ्लो करेगी वो इस तरह से यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगी। तो ये जो करंट है इस तरह से ये फ्लो करनी है, यानी कि जो करंट ये होगी वो लार्ज करंट कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर हमारा जो पावर बीजेटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। और यहाँ पर जो है वो इंसुलेटेड गेट है, इसका मतलब जो इनपुट होगा, इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये जो है दिस इज़ द सिंबल ऑफ द IGBT जो है वो दैट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, मीनिंग इट कैन ओनली स्विच करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ये करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन फ्लो नहीं करा सकती। यानी कि करंट क्या हो दैट इज़ फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, यानी कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट फ्लो करेगी। दिस इज द यहाँ से ये करंट जो है ना इस तरह से फ्लो करेगी। तो ये कैसी डिवाइस? दिस इज द IGBT इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। IGBT offers greater power gain with the higher voltage operation and lower input losses। वेरी सिंपल पॉइंट, यानी कि बहुत ही अच्छी इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। IGBT जो है वो ग्रेटर पावर गेन इसका हाई मिलता है, हायर वोल्टेज ऑपरेशन, हम हाई वोल्टेज पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और जो इनपुट लॉसेस हैं वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जिसकी वजह से जो इनपुट लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। IGBT सिंपली टर्न ऑन और ऑफ बाय एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इट्स गेट टर्मिनल। यानी कि वेरी सिंपल थिंग इज हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर टू अंडरस्टैंड। यानी कि जब तक गेट सिग्नल यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक प्रॉपर सिग्नल यहाँ से नहीं जाएगा, तब तक ये कलेक्टर से इमिटर के लिए करंट फ्लो नहीं करेगी। जब ये गेट पर सिग्नल जाएगा, गेट पर आप गेट ड्राइव दोगे, इनपुट दोगे, तभी ये कलेक्टर से इमिटर करंट फ्लो करेगी। और जैसे ही आप गेट पर से सिग्नल हटा लोगे उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि IGBT सिंपली टर्न ऑन और ऑफ बाय एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इट्स गेट टर्मिनल, अप्लाइंग ए पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज सिग्नल अक्रॉस द गेट एंड द एमिटर। यानी कि अगर आप यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, और यहाँ पर कलेक्टर पर भी आप जो है पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो विल कीप द डिवाइस ऑन स्टेट, यानी कि तब डिवाइस क्या होगी? ऑन हो जाएगी। व्हाइल मेकिंग द इनपुट गेट सिग्नल जीरो। अगर आप यहाँ पर गेट सिग्नल पर आप जीरो ड्राइव देते हो, जीरो वोल्टेज लगा देते हो, या फिर नेगेटिव वोल्टेज लगा देते हो, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर करंट जो है वो जानी बंद हो जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी। यानी कि अनदर एडवांटेज इसका जो है IGBT इज दैट इट हैज़ ए मच लोअर ऑन स्टेट चैनल रजिस्टेंस। इसका जो चैनल रजिस्टेंस जो होता है ऑन स्टेट का वो बहुत ही कम होता है देन स्टैंडर्ड मॉसफेट। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि IGBT जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्यों हम बोल रहे हैं इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस? क्योंकि आप जो है यहाँ पर गेट पर वोल्टेज लगा रहे हो, लेकिन ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर जो है करंट नहीं जा रही है, करंट अंदर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसी के इंसुलेटेड गेट हो गया। क्योंकि आपने जो मॉसफेट की वर्किंग पहले पढ़ी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा मॉसफेट के अंदर भी जो गेट होता है वहाँ से करंट अंदर एंटर नहीं करती है। वोल्टेज की इफेक्ट, वोल्टेज जो आप लगाते हो उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से करंट का कंडक्शन होता है जब आप यहाँ पर वोल्टेज लगाते हो। तो जब आप प्रॉपर पोलैरिटी का वोल्टेज लगाओगे, यानी कि आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे, तब ये करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ से ये करंट इस तरह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये गेट कैसा है, इंसुलेटेड है। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द IGBT ओवर अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर डिवाइसेज आर, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी, पहले बता दिया था। लो ऑन रेजिस्टेंस बता चुका हूँ मैं आपको। ईज ऑफ ड्राइव, बहुत ही सिंपल इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि गेट पर आपने प्रॉपर वोल्टेज दिया, पॉजिटिव वोल्टेज दिया, डिवाइस ऑन, आपने गेट वोल्टेज हटा लिया या जीरो कर दिया या फिर आपने नेगेटिव लगा दिया तो करंट यानी बंद हो जाएगी। रिलेटिवली फास्ट स्विचिंग स्पीड, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्विचिंग स्पीड पर भी काम सकते हो, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। दीज कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो मेक्स इट ए गुड चॉइस इन पावर सप्लाई एंड मोटर कंट्रोल सर्किट। इसको हम जो जनरली यूज करते हैं पावर सप्लाई में यूज करते हैं, मोटर कंट्रोल सर्किट्स में यूज करते हैं, इन सभी में इसका जो यूज करते हैं IGBT का। इट इज़ यूज इन मॉडरेट स्पीड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन सच एज इन वेरिएबल स्पीड कंट्रोल, SMPS, सोलर पावर DC to AC इन्वर्टर एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग इन द हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज रेंज। तो इस लेक्चर में आपने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। पावर डिवाइसेस क्या होती हैं? पावर डिवाइसेस यानी कि वो डिवाइसेस जो हाई करंट पर ऑपरेट होती हैं, यानी कि वहाँ पर वोल्टेज भी हाई लगा होता है। तो इसमें जो है आपकी जो डिवाइसेस आपने इसके बारे में समझा वो थी पावर BJT एंड IGBT। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।